नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। आज मन की कलम से के इस एपिसोड में हम सुनेंगे वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की लघु कथाएं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं उनकी पहली लघु कथा, जिसका शीर्षक है शून्य में छिपा सच। शून्य में छुपा सच। विदेशों में बसे भारतीयों से एक सवाल पूछा गया, आप कहाँ के रहने वाले हो? पहला जवाब महाराष्ट्र, दूसरा जवाब बिहार, तीसरा जवाब पंजाब, चौथा जवाब राजस्थान। फिर सवाल, आप सब में से हिंदुस्तान का कौन है? सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जवाब कहीं शून्य में खो चुका था। तो दोस्तों अभी हमने सुनी यह लघु कथा, जिसका शीर्षक था शून्य में छिपा सच। वास्तव में हम सभी की पहचान तो एक भारतवासी के रूप में ही है। हम भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु फिर भी हमारी पहचान जो है वह भारतीय होना ही है, और भारतीय होने से ही हमारी पहचान है। दोस्तों आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर जी की यह एक और लघु कथा, जिसका शीर्षक है धर्म और कर्तव्य। इस लघु कथा का शीर्षक है धर्म और कर्तव्य। नहीं, हम किसी भी कीमत पर मंदिर नहीं बनने देंगे। कुर्बानी के लिए तैयार रहो। एक आवाज और अनेकों तलवारें हवा में लहरा उठी। नहीं, वहाँ मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी आवाज और अनेकों फरसे हवा में ऊंचे हो गए। 1 घंटे बाद तलवार लहराने वाले शहर में बन रहे एक मंदिर में मिस्त्री मजदूर बने तनमन से पेट की खातिर जुटे हुए थे, और वहीं फरसे वाले भी एक अन्य निर्माणाधीन मस्जिद के बाहर काम की उम्मीद में भीड़ लगाए हुए। तो दोस्तों अभी आपने सुनी श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह लघु कथा, जिसका शीर्षक था धर्म और कर्तव्य। आइए अब सुनते हैं इनकी अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है मौन। मेरी इस लघु कथा का शीर्षक है मौन। ऑफिस से घर लौटते ही पत्नी की शिकायतें सुनकर उसका दिमाग भरना उठा। वह सीधा माँ बाप के कमरे में जाके चिल्लाने लगा, आखिर क्यों आप लोग शीला को इतना तंग करते हो? जब देखो तब बग 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 बग। चुप नहीं रह सकते क्या? बेटे की इस सीख से हतप्रभ माँ बाप सोचने लगे, जिस बेटे को हमने बोलना सिखाया था वही आज हमें मौन रहना सिखा रहा है। दोस्तों राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह लघु कथा अभी आपने सुनी, जिसका शीर्षक था मौन। निश्चित ही बुजुर्ग माता पिता के प्रति हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव की मांग रखती है। बुजुर्ग माता पिता जो इंतजार करते हैं अपने बच्चों का, वहीं बच्चों का दृष्टिकोण माता पिता के प्रति बदल जाता है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है। तो ये बदलाव की मांग को हमारे समक्ष प्रस्तुत की है इस लघु कथा ने, जिसका शीर्षक है मौन। अगली श्रृंखला में श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की जो लघु कथा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है एहसास की खुशबू। अगली लघु कथा का शीर्षक है एहसास की खुशबू। लाइट के जाते ही शर्मा जी ने इन्वर्टर चालू कर लिया। पूरा घर रोशनी से भर उठा। अंधेरी गली में बचते बचाते चलते लोग उनके बंद दरवाजों से झांकती रोशनी की किरणों से उनके वैभवशाली होने का अंदाजा लगा रहे थे। और तभी सामने रहने वाली गीताबाई ने मीठे तेल का एक दीपक जला देहरी पर रख दिया। अब गीताबाई के घर के साथ साथ पूरी गली भी रोशन थी। लोग दीपक की लो में प्यार के एहसास की खुशबू भी महसूस कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी ये लघु कथाएं पसंद आएगी। एक बार पुनः रेडियो दस्तक 90.8 FM का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, कितने कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बात कही है श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर ने। कहाँ भौतिकता की अंधी दौड़ वाला इन्वर्टर और कहाँ आत्मीयता का प्रकाश फैलाता दीपक। दोनों में काफी अंतर है। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। कार्यक्रम मन की कलम से के इस एपिसोड में हम सुन रहे हैं श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है सहानुभूति। इस लघु कथा का शीर्षक है सहानुभूति। मैं उस दिन वर्मा जी की कार में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में एक अपंग व्यक्ति ने हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगी। वर्मा जी की गाड़ी की गति और तेज हो गई। थोड़ा आगे जाने पर एक खूबसूरत लड़की सड़क किनारे अपनी गाड़ी ठीक करती हुई दिखी। वर्मा जी के पैर अपने आप ब्रेक पर चले गए।
तो दोस्तों अभी आपने सुनी श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह लघु कथा जिसका शीर्षक था सहानुभूति। तो व्यक्ति सहानुभूति के योग्य पात्र का चयन भी स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रखकर ही करता है। ऐसा ही कुछ व्यक्त हुआ है इस लघु कथा में। कार्यक्रम मन की कलम से के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए हम श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की लघु कथाएं सुन रहे हैं। इनकी अगली लघु कथा है जिसका शीर्षक है समानता। मेरी इस लघु कथा का शीर्षक है समानता। प्रीति भोज स्थल पर भारी गहमा गहमी थी। हर व्यक्ति भोजन की टेबल पर टूटा पड़ा रहा था। एक दूसरे के हाथों से भोजन सामग्री छीनी जा रही थी। वह भी कमर कस के भोजन प्राप्त करने में जुट गया। अपनी सफलता पर मुस्कुराता हुआ, पेट पर हाथ फेरता हुआ वह पंडाल से बाहर निकला। बाहर मैदान में झूठन सामग्री पर कौवे और कुत्तों का झुंड भिड़ा हुआ था। बहुत तेज शोर हो रहा था। उसे अनायास खुद पर शर्म आने लगी। दोस्तों अभी आपने सुना श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह लघु कथा जिसका शीर्षक था व्यंग। कहीं हम भी अपना व्यवहार सार्वजनिक स्थलों पर इसी तरह तो नहीं करते? मन में इस प्रश्न को व्यक्त करती यह लघु कथा अभी आपने सुनी। चलिए दोस्तों, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की अगली लघु कथा सुनते हैं जिसका शीर्षक है अंतिम इच्छा। मेरी इस लघु कथा का शीर्षक है अंतिम इच्छा। वह आज बहुत खुश थी। काफी लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आज वह डिस्चार्ज जो हो रही थी, उसके दोनों पुत्र पलंग के पास खड़े हुए बातें कर रहे थे। भैया, मेरी छोटी सी नौकरी है। 2 बच्चों के साथ भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। भला माँ का खर्च मैं कैसे उठा सकता हूँ? आप ही माँ को अपने पास रखिए ना। देख छोटे, तेरी भाभी के स्वभाव को तो तू जानता ही है। माँ से उसकी जरा भी बनती नहीं है। बेकार में टेंशन करवाने से क्या फायदा? और फिर वैसे भी माँ से पैसा तूने ज्यादा लिया ना, तू ही माँ को रख। पलंग पर लेटी हुई माँ ने चादर मुंह पर खींच ली। सोचने लगी, काश वो फिर बीमार हो जाए। कुछ ही दिन सही, पर कम से कम अस्पताल में आराम से तो रहेगी। बहुत ही भावुक कर देने वाली यह लघु कथा प्रस्तुत की श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर ने। लघु कथा के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में अब हम सुनते हैं इनकी अगली लघु कथा जिसका शीर्षक है बोल्ट। हर व्यक्ति की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। इसी को इंगित करती ये लघु कथा आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसका शीर्षक है बोल्ड। शर्मा जी की तबीयत खराब होने पर बाजार का सारा काम उनकी बिटिया नीतू ने संभाल लिया था। शर्मा जी ने खुले दिल से उसकी तारीफ की और उसे बोल्ड कहा। और पास ही झुग्गी में रहने वाली विधवा रामकली की बेटी श्यामा आसपास के घरों में बर्तन मांजकर 2 जून की रोटी कमाती थी। शर्मा जी ने उसे दिन भर मारी मारी फिरने वाली और चरित्रहीन की संज्ञा दी। तो दोस्तों अभी आपने सुना श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की अगली लघु कथा जिसका शीर्षक था बोल्ड। निश्चित ही हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों के नए स्वरूप गढ़ लेते हैं और तभी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब किसी को बोल्ड कहा जाता है और किसी को चरित्रहीन। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। कार्यक्रम मन की कलम से के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अब हम सुनते हैं श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह लघु कथा जिसका शीर्षक है समर्पण। अगली लघु कथा का शीर्षक है समर्पण। करवा चौथ के दिन सुबह से ही मांगू ने ताड़ी चढ़ा ली थी। वह दिन भर पत्नी की गालियों से बौछार और लात घूसों से पूजा करता रहा और रात्रि को पत्नी ने चांद देखकर मांगू की आरती की और ईश्वर से अगले 7 जन्म तक मांगू को ही अपने पति के रूप में मांगा। तो दोस्तों अभी आपने सुना श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह लघु कथा जिसका शीर्षक था समर्पण। निश्चित ही स्त्री वह शक्ति होती है जो समर्पण की प्रतिमूर्ति भी होती है, लेकिन ऐसी स्त्री का सम्मान हम कितना कर पाते हैं, यही व्यक्त हुआ है इस लघु कथा में। दोस्तों मन की कलम से के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम राजेंद्र जी नागर की अगली लघु कथा सुनेंगे जिसका शीर्षक है स्वार्थ।
मेरी इस लघु कथा का शीर्षक है स्वार्थ। रास्ते में पड़े हुए कांच के टुकड़े को देखकर यकायक उसके पांव ठिठक गए। एक क्षण उसने सोचा इसे उठा के किनारे कर दूं। वो झुका भी। फिर ख्याल आया, अरे मुझे इस रास्ते से रोज रोज थोड़ी निकलना है। जिसका रास्ता हो वह जाने, और वो अपनी टाई की ना ठीक करता हुआ आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, अभी आपने सुना श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह लघु कथा जिसका शीर्षक था स्वार्थ। यदि मनुष्य सामाजिक होने की बात करता है तो उसे ऐसे स्वार्थी आचरण से ऊपर उठना होगा, तभी तो वह समाज का भला कर सकता है। इसी बात को व्यक्त करती यह लघु कथा अभी आपने सुनी। अगली लघु कथा की ओर चलते हैं। अगली लघु कथा जिसका शीर्षक है भविष्य की चाह। इस लघु कथा का शीर्षक है भविष्य की चाह। वह माह के अंतिम दिनों में जेब में 20 का नोट बचा हुआ पाकर बहुत खुश था। कई दिनों से उसने बाजार का चटपटा नहीं खाया था। मूड बनाकर वह घर से निकलने को ही था कि छोटी बेटी बोल पड़ी, पापा, मैडम ने ड्राइंग कॉपी व स्केच पेन लाने को कहा है, नहीं तो कल वो मुझे क्लास से बाहर निकाल देगी। 20 रुपए दे दो ना पापा। उसने एक क्षण सोचा, फिर 20 का नोट निकालकर मुस्कुराते हुए बेटी के हाथ में रख दिया। उसे बेटी के सुखद भविष्य की लालसा ने बाजार में चटपटे व्यंजन से कहीं अधिक संतुष्टि दी। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी यह लघु कथा जिसका शीर्षक था भविष्य की चाह। बच्चों के उज्जवल भविष्य की चाह में माता पिता को कई आहुतियां देनी होती है। इसी भाव को व्यक्त करती यह लघु कथा राजेंद्र जी नागर के शब्दों में आपने अभी सुनी। मन की कलम से के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अब हम सुनेंगे श्री राजेंद्र जी नागर की अगली लघु कथा जिसका शीर्षक है प्यार का गणित। पति और पत्नी के संबंध बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। लड़ते झगड़ते भी हैं, प्रेम और स्नेह भी होता है। इसी को प्रदर्शित करती हुई मेरी ये लघु कथा है। इसका शीर्षक है प्यार का गणित। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, घर काटने को दौड़ता है। मेरे माँ बाप ने भी न जाने किस जन्म का बदला तुमसे लिया जो तुम्हारे साथ मुझे बांध दिया। पत्नी रोते हुए बोली। शाम को ऑफिस से निकलकर वह इधर उधर यूं ही टहलने लगा, पर थोड़ी ही देर बाद उसे पत्नी के हाथ की गरम गरम रोटी, तबियत खराब होने पर रात रात भर जागना और बच्चों के चेहरे याद आने लगे। उसके कदम कब घर की ओर मुड़ गए उसे पता ही नहीं चला। देहरी पर गीली आंखें लिए हुए बेचैन पत्नी खड़ी थी। नाराजी दिखाते हुए बोली, इतनी देर कहाँ लगा दी, सारा खाना ठंडा हो गया है। वह सब कुछ भूल गया और आगे की सारी कही अनकही बातें दोनों के आंसुओं में धुल गई। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी यह लघु कथा जिसका शीर्षक था प्यार का गणित। पति पत्नी के रिश्ते को व्यक्त करती है लघु कथा जिसमें दर्शाया गया था कि पति और पत्नी में यदि नोकझोंक होती है उतना ही प्रेम भी होता है। निश्चित ही यह लघु कथा हमारे श्रोताओं को जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की अगली लघु कथा जिसका शीर्षक है आदमी। मेरी इस लघु कथा का शीर्षक है आदमी। तपती दोपहर में नगर सेठ की दुकान के सामने से निकलते समय कल्लू के बच्चे यकायक पानी की जिद कर बैठे तो कल्लू ने सेठ जी से याचना की, सेठ जी बच्चे प्यासे हैं, पानी मांग रहे हैं, कृपया पिला दीजिए। सेठ जी झल्लाए, अभी यहाँ कोई आदमी नहीं है, बाद में आना। सेठ जी बच्चे प्यास से बिलबिला रहे हैं, आपकी बड़ी उम्र हो, थोड़ा सा पानी बच्चों को पिला दीजिए। कल्लू की नजरें सेठ जी के पास ही रखे हुए मटके पर थी। सेठ जी फिर चिल्लाए, अरे चल भाग, कहा ना अभी यहाँ कोई आदमी नहीं है, बाद में आना। कल्लू ने बड़ी विनम्रता से कहा, सेठ जी कृपा करके थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। तो दोस्तों, अभी आपने सुना श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह लघु कथा जिसका शीर्षक था आदमी। समाज में इंसानियत के अभाव को व्यक्त करती है लघु कथा अभी आपने सुनी। तो यह था मन की कलम से का आज का एपिसोड जिसमें आपने राजेंद्र जी नागर निरंतर जी की यह सटीक और संदेशात्मक लघु कथाओं का आनंद लिया। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे एक नए रचनाकार के साथ। आप सुनिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त शिवी को एक अगले रचनाकार के साथ। नमस्कार।